थोड़ा पीछे। मौव्ययम्, त्वामौव्ययम्। 4 टुकड़ों में बोलो इसको आप पहले, है ना, फिर फास्ट बोलेंगे तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। त्वा 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 तो सबसे आता है ना। मौ 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 व्य मव्य 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 यम मव्ययम 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 त्वामव्ययम 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 त्वामव्ययम। आ गया ना, बोलो एक बार फिर से। त्वामव्ययम, अब सही आया है ना। क्या? मव्ययम संयुक्त अक्षर है ना, वा आधा है ना, तो मव्ययम। त्वा मव्ययम त्वामव्ययम, एकदम सही आ गया। ठीक, हमने आपको क्या बताया? कठिन शब्द सीखने का एक ही उपाय है ना। आप पहले उसको टुकड़ों टुकड़ों में बोल करके अभ्यस्त करो, बार बार बोलो। एक शब्द को तोड़ तोड़ करके 10 बार बोलो, फिर उसको मिला करके 10 बार बोलो, अपने आप वो आपसे सही बन जाएगा, कोई भी शब्द हो। चलिए आज हम लोग 25वां काव्य सीखते हैं। बुद्धस 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 त्वमेव त्वमेव बुद्धस्त्वमेव 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 विबुधार्चित विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्धिबोधात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोसि शंकरोसि त्वं शंकरोसि त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् शंकरत्वात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। एक बार और बोलिए। धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात् विधेर विधानात्
धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम 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 त्वमेव त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। बुद्धा त्वम एव। देखिए भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान की अनेक नामों से स्तुति की, क्योंकि भगवान का एक नाम नहीं होता, जितने गुण उतने नाम होते हैं। तो भगवान के अनंत नाम होते हैं, क्योंकि अनंत गुणवान है भगवान। लेकिन हम लोगों की क्षमता इतने सारे नामों की स्तुति करने की नहीं है, तो वही अधिकतम 6 नाम से स्तुति कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर काव्य में कुछ कुछ नाम, अब जो प्रसिद्ध नाम है देवी देवताओं के इस दुनिया में, उनके नाम भी गुणों की अपेक्षा से भगवान आदिनाथ के ऊपर सार्थक हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा कि भगवान आप ही बुद्ध हो। तो बुद्ध क्यों हो? बुद्धा त्वमेव। हे भगवान आप ही बुद्ध हो। क्यों? विबुधार्चित बुद्धि बोधा। विबुध यानी कि देवों के द्वारा, गणधर आदियों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा अर्चित पूजित हैं। बुद्धि पूजित हुए हैं, इसलिए आप विबुधार्चित हैं। बुद्धि बोधात, आपके ज्ञान के विकास से, आपके ज्ञान से होने के कारण से आप ही बुद्ध हो। बुद्धि को प्राप्त हो आप, महान बुद्धि, केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, इसलिए आप ही बुद्ध हो। तुम शंकरासि। हे भगवान आप ही शंकर हो। क्यों हो? भुवनत्रय शंकरत्वात्। तीनों लोकों में शांति करने वाले शंकर कौन? शांति करने वाला। उत्पात मचाने वाला कभी शंकर नहीं हो सकता, और ना ही उत्पात मचाने वाला कभी कोई परमात्मा हो सकता है। तो हे भगवान तीनों लोगों में शांति करने वाले आप ही हो। तीनों लोगों को शांति का उपदेश देने वाले, अहिंसा का उपदेश देने वाले, तीनों लोगों को शांति से जीवन सिखाने वाले, शांति से जीना सिखाने वाले आप ही हो, इसलिए आप ही शंकर हो। धाता सिधीर। हे धीर आप ही संसार में विधाता हो। क्यों हो? शिव मार्ग विधेर विधानात्। हे भगवान मोक्ष मार्ग की विधि करने वाला, बताने वाला अगर कोई था उस चतुर्थ काल के प्रारंभ में, तृतीय काल के अंत में, तो एकमात्र आप ही थे। मालूम है भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक भ्रमण करते रहे। क्या कोई उनको भूखा रखना चाहता था? है? नहीं रखना चाहता था ना। करणानियोग की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आदिनाथ भगवान का अंतराय कर्म उदय में था। करणानियोग की दृष्टि लगाएंगे तो अंतराय कर्म उदय में था। और सामान्य से अगर हम चरणानियोग की दृष्टि से देखेंगे तो उस समय के श्रावक, उस समय के राजा महाराजा कोई भी जानते नहीं थे
कि ये महाराज इस तरह से अंजलि लगा करके क्यों निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनको भोजन देने की विधि क्या है, कोई श्रावक नहीं जानता था। इसलिए कोई अपनी राजकन्याओं को भेंट कर रहा था, कोई वस्त्र आभूषण भेंट कर रहा था, कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, लेकिन भगवान को किसी चीज से कोई प्रयोजन। और दूसरी बात यह है, भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली थी तो 4000 राजाओं ने उनके साथ और दीक्षा ली थी। अब वो दीक्षा, क्योंकि भगवान गृहस्थ अवस्था में संसार का प्रवचन तो उपदेश तो देते हैं। आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि सेवा वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया, लेकिन श्रावक धर्म और मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया। तो जब भगवान दीक्षा ले रहे थे तो किसी सम्राट को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। भगवान ने दीक्षा ली, वस्त्र उतार करके फेंट के केश लंच किए, पिछी कमंडल ली, उनके साथ में और 4000 ने वस्त्र उतार करके फेंक दिए और केश लंच कर लिए, और दीक्षा लेकर के जैसे भगवान बैठे 4000 सब ध्यान में बैठ गए। अब भाई आदिनाथ तो आदिनाथ थे, वज्रप्रसव नाराज संगनन के धारी थे, वे तो 6 महीने के लिए ध्यान लगा करके बैठ गए। अब दूसरे लोग जो बैठे थे वो ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल करके देख रहे थे। अब पूरी रात देखिए देख रहे होंगे, देख लिया भैया ये बैठे हैं तो अपन भी ऐसे बैठ जा, फिर देख लिया बैठे हैं तो फिर भी अपन बैठ जा, फिर देख लिया बैठे हैं तो अपन भी बैठ जा। अब ऐसे बैठे बैठे भैया 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, कोई को कुछ पता ही नहीं आखिर हो क्या रहा है। वो तो भगवान ऐसे करके बैठे हैं नग्न होकर के पिछी कमंडल लेके, तो अपन भी बैठ जाओ, स्वामी भक्ति। अब सम्राट लोग थे, सोच रहे थे, आदि पुराण में लिखा है जिनसेन स्वामी ने, सोच रहे थे कि स्वामी कोई सिद्धि कर रहे हैं और अपन भी इनके साथ में सिद्धि करते हैं, स्वामी भक्ति है। अब भूख प्यास लगने लगी, अब क्या किया जाए, और भूख के मारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब क्या करें भगवान, आहार के लिए कब चलोगे। अब भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। बोले भगवान बिल्कुल हम आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, लेकिन क्या करें, इतनी प्यास लग रही है कि रहा नहीं जा रहा है, इतनी भूख लग रही है रहा नहीं जा रहा है। और 5, 10, 20 लोग एक साथ में भगवान से प्रार्थना करके बोले भगवान जो दंड दोगे सो हम स्वीकार कर लेंगे, अब आप बोल नहीं रहे हैं, हम क्या करें, हम थोड़े से फल फूल खा करके आते हैं, थोड़ा पानी वानी झरना का पी करके आ जाते हैं और फिर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे आपकी आज्ञा में। अब जाने लगे फल तोड़ के, जैसे खाने को हुए, आकाशवाणी हुई, और ये क्या कर रहे हो, दिगंबर मुद्रा में इस तरह से भोजन नहीं किया जाता। अब दिगंबर मुद्रा में इस तरह से भोजन नहीं किया जाता, आप क्या करें। तो भाई कोई ने वस्त्र पहन लिया, कोई ने छाल पहन ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने पत्तों के कपड़े पहन लिए और फिर फल फूल खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई 5.5 महीने में, 6 महीना होते होते आदिनाथ स्वामी अकेले रह गए। सारे लोग अब राज्यों में जा नहीं सकते, बोले अगर भगवान ने सिद्धि कर ली फिर राज्य में पहुंचे और हम अपने राज्य में चले गए तो फिर भगवान अभी हमारी फिर दंड देंगे, तो राज्य में जा नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है आखिर हुआ क्या है, सब देखा देखी चल रहा है। अब जब भगवान 6 महीने बाद ध्यान विसर्जन किया, देखते हैं भैया सब कहाँ गए। अवधि ज्ञान से समझ लिया कि भाई भूख प्यास की पीड़ा से पीड़ित होकर के और ये सब दशा हुई है। अब भगवान ने कहा क्या किया जाए, अगर मैं आहार के लिए नहीं निकलूंगा तो फिर यही होगा कि भाई आहार नहीं करते हैं, मुनि दीक्षा लो निराहार रहो। तो उन्होंने अब आहार मुद्रा में निकले, पिछी कमंडल लेकर के। अब आहार मुद्रा में निकले हैं, लेकिन अब कोई कुछ जानता ही नहीं
ही 6 महीने हो गए। अब देखिए, करणानि योग की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म सिद्धांत है। आहार की विधि नहीं थी, अंतराय कर्म था, इसलिए विधि नहीं मिली, किसी को समझ में नहीं आया। चरणान योग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भाई कोई आहार की विधि जानता नहीं था। अब आप कहेंगे दोनों बातें कैसे सिद्ध होती हैं? दोनों बातें सिद्ध होती हैं। आहार की विधि कोई नहीं जानता था, क्या सौधर्मिंद्र सो गया था? है गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा कर रहा था। पूरा जीवन भर भगवान का आहार, भगवान का भोजन, वस्त्र, आभूषण सब स्वर्गों से आते हैं। रोज देव देवियां सेवा में लगे रहते हैं। क्या सौधर्मिंद्र सो गया था कि भगवान आहार के लिए आ रहे हैं? अरे राजा श्रेयांश को जब पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ, राजा श्रेयांश को ही सपना दे देता सौधर्मिंद्र के भाई ऐसे ऐसे आहार की विधि है, आदिनाथ स्वामी आहार के लिए आ रहे हैं, पड़गाओ। लेकिन नहीं, करणानि योग कहता है कर्म का उदय था, इसलिए सौधर्मिंद्र को भी याद नहीं आया। ध्यान रखना आप अपने जीवन में, चाहे हमें पिता की संपत्ति मिले, चाहे हमें ससुर की संपत्ति मिले, चाहे मुझे भाई संपत्ति दे दे, चाहे मुझे बहन संपत्ति दे दे, चाहे मुझे नाना नानी संपत्ति दे दे, चाहे कोई व्यंतर आकर के तुझे संपत्ति का वरदान दे दे, तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो कार्य सिद्ध नहीं। अगर सौधर्मिंद्र भगवान के वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था कर रहा है, स्वर्ग से भगवान के लिए खाना पीना सब आता है,